स्वामी नारायण ने सन 1781 में उत्तर भारत के छपिया गांव में मनुष्य जन्म धारण किया। छपिया और अयोध्या की भूमि को दिव्य बाल चरित्रों से पावन करके वे नीलकंठ वर्णी के रूप में निकल पड़े अपने मौलिक दर्शन से विश्व के असंख्य जीवों का कल्याण करने हेतु एक कल्याण यात्रा पर। अयोध्या से नैमिषारण्य, हरिद्वार, श्रीपुर, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बद्रीवन आदि से होते हुए वे तिब्बत में मानसरोवर पधारे। वहां से गंगोत्री, वंशीपुर आदि से आगे नेपाल में काली गंडकी नदी के किनारे आरोहण करते हुए मुक्तिनाथ जाकर उन्होंने तपश्चर्या की। मुक्तिनाथ से बुटोल नगर आदि स्थानों से होते हुए गोपाल योगी को आत्यंतिक मुक्ति का मार्ग दिखाकर नीलकंठ वर्णी वहां से पूर्व दिशा में आगे बढ़ चले पोखरा की ओर। नेपाल प्रदेश की वादियों और पहाड़ियों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे पोखरा सरोवर पर। नरतनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। नरतनु है नैया केवट हरि नाम, संतन संग प्रभु भजो मिले परम धाम। पोखरा की सेती गंगा नदी में स्नान कर उसे पावन करके नीलकंठ वर्णी आगे बढ़ चले। मध्य में सूर्य रहता है और उस सूर्य के चारों ओर अलग अलग ग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं। कई नगरों, पहाड़ों और वनों को पार करते हुए नीलकंठ वर्णी आ पहुंचे धार्मिक स्मारकों के लिए प्रख्यात नगर काठमांडू में। काठमांडू में नीलकंठ वर्णी ने पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन किए और वे बागमती नदी के घाट पर भी पधारे। वैभवी नगरी काठमांडू के कई स्थानों पर होते हुए कुछ साधु संतों के समुदाय के साथ नीलकंठ वर्णी वहां के राजा के महल में आ पहुंचे। यहां उपस्थित सभी लोग ध्यान से सुनिए। हमारे राजा जी को कुछ असाध्य रोग हुआ है जिससे उनके पेट का दर्द मिट ही नहीं रहा है। यदि किसी को भी इस रोग और उसके निवारण की जानकारी हो तो वो बताएं और हमारे राजा जी का इलाज करें और उचित इनाम भी पाएं। बटुक वर्णी जी,
आपके पास भी इस रोग का कोई इलाज हो तो अवश्य बताना। मेरे पास तो जन्म मरण के रोग का इलाज है। सोच समझकर बोलना बालक। मैं राजा हूं, रण बहादुर साहा। सन्यास में भगवान होते हैं। ये सोचकर मैं साधु संतों और सन्यासियों को मेरे रोग का इलाज करने के लिए बुलाता हूं, और मेरा इलाज करने की बात करके जो इलाज नहीं कर पाता, ऐसे हर एक हकीम, वैद्य, साधु, संत, सन्यासी सबको मैं जीवन भर के लिए बंदी बनाकर सजा देता हूं। वही तो आप भूल कर बैठते हैं राजन। अपने कर्मों की सजा दूसरों को देकर। इस जन्म में या पिछले जन्मों में आपने स्वयं जो बुरे कर्म किए हैं, उनके फलस्वरूप आपको ये रोग मिला हुआ है। ऐसी बातें मेरे मुंह पे कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता? सत्य बात को सुचारू रूप से कहने में डर कैसा राजन? अभी भी आप निर्दोष लोगों को दंड देकर अधिक बुरे कर्मों का संचय ही कर रहे हैं, जिनके फल भी आपको भुगतने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूं? कैसे छुटकारा पाऊं इन सब से? कैसे छुटकारा पाऊं इन सब? जो भी दुख आए उसे अपना प्रारब्ध और अपने कर्मों का फल समझकर और परमात्मा की इच्छा समझकर अपना लो। अपनी भूलों का पश्चाताप करके और परमात्मा को प्रार्थना करके प्रायश्चित करने से दुख का निवारण हो सकता है। परमात्मा को तो मैं नहीं जानता, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे इन दुखों से उबार लें। आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। ये पी लीजिए।